सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासरूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरश्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण के श्लोकों में 3 श्लोकों की जो चर्चा सुने थे। पिछले श्लोक में आपने सुना था, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमासितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते मंगल भवनो अमंगलहारी रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं शंकर रूपी ज्ञान स्वरूप नित्य श्री गुरुदेव की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित शरण कर लेने पर महाराज निश्चय ही टेढ़ा भी जो चंद्रमा सर्वत्र बंदित हो जाता है। कल आपने गुरु जी की चर्चा के विषय में आप श्रवण किया। आज तुलसीदास जी महाराज चौथे इस जो श्लोक है उसका वर्णन करते हैं। सारे श्लोक के अनुष्टुप छंद के हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो मंगल भवनो अमंगलहारी रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री सीताराम के विषय में कहते हैं, मैं श्री सीताराम जी के गुणगान रूपी समी जो महाराज पुण्य है, ऐसे जंगल में महाराज जो गुणग्राम रूपी वन है उस अरण्य के रूपक का वर्णन दिया है। उस वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञानी श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री हनुमान जी दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, सीताराम जो महाराज अरण्य रूपक इस लिए दिया है कि दोनों वचन को वाल्मीकि जी का एक आश्रम दक्षिण में चित्रकूट के निकट जहां श्री राम जी गए थे, दूसरा आश्रम बिठूर में था जहां सीता जी भेजी गई थी, और वहां जहां बन के महाराज उनके 2 जुड़वा पुत्र श्री लव जी और कुश जी हुए थे, और श्री हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर केले के वन में सदा रहा करते हैं। यही भीमसेन ने हनुमान जी का महाराज दर्शन प्रथम पाया था। महाभारत वन पर्व में लिखा हुआ है कि महाराज वन से चरित्र की अपारता जनाई, यानी जो जंगल है जो वन है इससे भी भगवान का चरित्र अपार। महाराज वन से चरित्र की अपारता दिखाई कि श्री राम सीता जी के जो चरित्र हैं अपार, जैसे वन का आरा पार नहीं लगता। कोई भी साधारण व्यक्ति या जो समझदार भी व्यक्ति हो जंगल में चला जाएगा चप्पे चप्पे तक नहीं पहुंच सकता। और महाराज जो है यही भीमसेन जो है कह रहे हैं वन से चरित्र की जो है गहनता दिखाई, और बताया कि महाराज रामचरित कैसा है, कह रहे हैं चरित अपार है। वन में चरित की अपार जनाई कि बन बस कीने चरित अपारा
महाराज जो है वन में बस करके भगवान ने अपार चरित किए हैं और रामचरित सतकोटि पारा है। और महाराज पुण्यारण्य बिहारिणों कह करके जनाया कि ये दोनों महाराज सामान्य अरण्य के वासी नहीं, जंगल के ऐसे वासी हैं महाराज जो पुण्यवन के निवासी। सीता राम जी के गुणग्राम को पुण्यारण्य कहा क्योंकि सब वन पवित्र नहीं होते महाराज। कई वन जो महाराज अपवित्र होते हैं, जैसे दंडक वन महाराज, उनको जो है अगस्त ऋषि ने कहा दंडक बिन वन प्रभ करो सुहावा, उग्र साप मुनिवर कर करहो हरहो और दंडक वन पुनीत प्रभ करहो। ये महाराज जो है अगस्त ऋषि ने कहा था भगवान श्री राम जी से। और महाराज ये जो है वाल्मीकि जी, वाल्मीकि कोकिलम और हनुमान जी जो है वानराधीशम। तो महाराज ये जो है वन पवित्र नहीं होते, जहां भगवान का चरित्र गुणग्राम है वह पवित्र है। यथा पावन गंग तरंग माल सो है और रघुपत कृपा जथा मत बावा। महाराज भगवान काकभुसुंडी जी को गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया कि रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। महाराज भगवान का चरित्र जो है पवित्र है, पावन है, सुहावा है। और महाराज इसको जो श्रवण करता है तो उसके जो है मन से किए हुए, वचन से किए हुए, कर्म से किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मन क्रम बचनो जनित अघ जाई, सुनई जो कथा समन मन लाई। यह गुणगाम पवित्र है, अतः इस अरण्य को पवित्र कहा है। 9 अरण्य मुक्तिदाता कहे हैं। 9 अरण्य भारतवर्ष में ये मुक्ति देने वाले हैं महाराज। इसमें जो है कि दंडकम सैंधवारण्यम जम्बू नार्गच पुष्करम उत्पला वर्तमारणम नैमिषम कुरजांगलम हिमवान अर्बुदश्च नवारण्याश्च मुक्तिदाह। महाराज ये रुद्रयामल में लिखा हुआ है। अस्कंद पुराण के अंदर नागरखंड में भी महाराज ये श्लोक है। एकंत पुष्कारण्यम नैमिषारण्यमेव च धर्मार्णम तृतीयम तेषां संकीर्तये द्विजा। बिंदावनम वनश्चैकम द्वितीयं खंडम वनम ख्यातम दैत वनम चान्यत तृतीयं धरणीतले। इस प्रसंग में महाराज सारे संसार में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, उनमें स्नान जो है मनुष्य कैसे कर सकता है। इस शंका के उत्तर में बताया कि भूतल में 3 क्षेत्र हैं, 3 अरण्य। अरण्य भी बहुत है लेकिन भूतल में 3 क्षेत्र, 3 अरण्य, 3 पुरी, 3 वन, 3 ग्राम, 3 तीर्थ, 3 पर्वत और 3 महाना नदियां जो अत्यंत पवित्र। महाराज इन 8 त्रिकों में किसी त्रिके के एक में स्नान करने से उस त्रि का फल प्राप्त हो जाता है और किसी एक त्रिक में स्नान करने से 8 त्रिकों का फल मिल जाता है और 8 त्रिकों में स्नान करने से समस्त तीर्थों का स्नान फल मिल जाता है। उन्हीं में 2 त्रिक ऊपर किए गए हैं महाराज। अथवा जो मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र हैं। पुण्यारण्य बिहारिणों रूपक दिया। औरों की लीला में महाराज अपवित्रता की भी शंका होती, जिसके लिए तेजीयसाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। महाराज भगवान शिव के चरित्र में महाराज बड़ा जो है दोष भी दिखाई पड़ता है। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि सुर सरीपा वक की नहीं। महाराज कह रहे हैं कि अपवित्रता की शंका भी होती, जिसके लिए तेजस्याम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। इससे महाराज समरथ को नहीं दोष दाई कह करके समाधान किया जाता है। इससे यह भी जनाया कि जिसके बड़े पुण्य उदय हों वही इस वन में विहार कर सकता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे मार्ग सोई। मंगल भवनु अमंगल हरि, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी महाराज
श्री वाल्मीकि जी एवं हनुमान जी दोनों ने केवल श्री राम यश गाया। इन दोनों को उत्तरार्ध में विशुद्ध विज्ञानी कहा है, जिससे यह समझा जा सकता कि इन्होंने निर्गुण ब्रह्म का यश गाया होगा। महाराज ब्रह्म ज्ञान रत मुन विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी, लागे करण ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत हृदय उपदेशा। महाराज लोमस ऋषि की चर्चा करते हुए जो है काकभूषुंडी जी ने बताया। लेकिन उन्होंने कहा महाराज मुझे यह निर्गुण नहीं चाहिए, भर लोचन विलोक योदेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। पहले भगवान को देखूंगा फिर निर्गुण उपदेश को सुनूंगा। महाराज इस प्रकार से महाराज बता रहे हैं, मन गोती तमल अविनाशी ऐसे भगवान को नहीं चाहिए, जो हमारे मन में न आए, जो इंद्रियों से अगोचर हो, जो मल रहित हो, ऐसे विनाशी परमात्मा महाराज जो निर्विकार निरपद हैं, सुखराशि हैं इत्यादि ये गुण निर्गुण राम के हैं और सब में रमण करते हैं। वही इन्हें गुण गाए होंगे। इस बात का निराकरण करने के लिए, संदेह निवारण के लिए उन्होंने कहा नहीं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहार ने, अर्थात सगुण ब्रह्म के चरित्र में महाराज विहार करना का। विहार शब्द जो है आनंद पूर्ण विचरण का द्योतक है, इसमें भय शंका आदि का लेश भी नहीं। ये दोनों पुण्यारण की प्रत्येक वस्तुओं को देख और उनका पूर्णतः जो है स्वाद भी चखा हुआ है, ज्ञान प्राप्त करके परमानंद में मगन होने वाले हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज सदा सुनते हैं, इसके प्रमाण तो बहुत है। वाल्मीकि जी सदा उसी में विहार करते हैं, इसका प्रमाण एक यह है कि कलयुग में वे ही हनुमान जी के शाप के द्वारा तुलसीदास हुए और यह चरित गाया है। महाराज यह भक्तमाल में कथा है, गोसाई जी के रूप चरित से स्पष्ट कि जन्म जन्म जानकी नाथ के गुण गण तुलसीदास गाए। जन्म जन्म से सदा श्री राम गुणगान में निरंतर विहार करना स्पष्ट, अथवा जो है यावत जीव विहार करने से बिहारी कहे गए। सीताराम जी के गुणग्राम में अपना सारा जीवन लगा दिया और हनुमान जी तो चिरजीवी हैं, इससे वे अब तक विहार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और वाल्मीकि जी जब तक रहे तब तक रहे करते रहे, अथवा बिहारी से जनाक जो यत्र तत् कच्चित गुणगान करने वाले हैं वो बिहारी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कभी कभी कथा सुनाते, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी चिंतन होता भगवान का। लेकिन महाराज उनका तो स्वभाव है यही बिहारी कहलाता है महाराज, जो हमेशा विरही तक्षित्म, अर्थात जो है जिसका जो स्वभाव होता है वह उसके साथ आजीवन बनता है, बना ही रहता है। हनुमान जी ने तो सीताराम राज्य से अभिषेक के समय श्री राम जी से यह वरदान ही मांग लिया था कि जब तक आपका चरित्र सुनता रहूं तभी तक जीवन रहे, नहीं तो यावद्धाम कथेयन्ते भवल्ले के सुशत्रुहन तावत् जीवे मित्ते स्वम तथा स्थित राजीव लोचन मंगल भवन अमंगलहारी दबौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इसी से अप्सराएं और गंधर्व श्री राम जी के चरित्र महाराज जो है उन्हें नित्य गाकर के सुनाया करते हैं। अतः उन्होंने भीमसेन से कही है कि तद्विहास पास्ताम गंधर्वास तस्य वीरश्चरितम गायंतो रमन्ति माम। महाभारत में और भी यह प्रसिद्ध है कि सर्वत्र रामचरित सुने जाते हैं, विशुद्ध विज्ञानी है। महाराज अर्जुन ने जब हनुमान जी का स्मरण किया तो हनुमान जी ने कहा महाराज किस लिए बुला रहे? बोले युद्ध के लिए। उन्होंने कहा महाराज युद्ध में तो मैं आऊंगा, आपकी मदद भी करूंगा, आपकी विजय भी दिलाऊंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि हम कथा सुनने के आदि, बिना कथा सुनने के हम रह नहीं सकते। जहां कथा नहीं होती, चाहे युद्ध हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, हम वहां नहीं रहते हैं। जहां कथा होगी वहां हम रहेंगे और फिर आपकी मदद करेंगे, युद्ध में पूरा भाग लेंगे, तुम्हें जिताएंगे। तो उन्होंने कहा भैया युद्ध में जो है कथा का क्या काम? उन्होंने कहा महाराज युद्ध में ही कथा का काम है कि हमारे प्रभु तो जो है लंका कांड में युद्ध में जब युद्ध चल रहा था उस समय उन्होंने विभीषण को कथा सुनाया।
वनवास में रह करके कथा सुनाया लक्ष्मण जी को। महाराज ऐसे राम जी के चरित्र को गाने वाले हनुमान जी महाराज विशुद्ध विज्ञानों मानी विज्ञानी परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्ञाता। विशुद्ध विज्ञानों कहने से भाव यह है कि परमार्थ तत्व यथार्थ जानने का विषय नहीं है। कैसे कहने लगे, मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी। यतो वाचो निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ब्रह्मोपनिषद में है। परंतु उस परम तत्व को ये दोनों प्रभु के कृपा से यथार्थ जानते हैं। काम आज विज्ञानी के मन में क्षोभ प्राप्त कर देते हैं। महाराज तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभो, मुग्न विज्ञान धाम मन, करहि निमिख में क्षोभ। महाराज एक क्षण में महाराज क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। विशुद्ध विशेषण देके जनाया कि इनका विज्ञान सदा एक रस रहता है। ये दोनों मूर्तिमान विशुद्ध विज्ञान है, केवल विज्ञान धाम या विज्ञानी नहीं। ज्ञान और विज्ञान ये दोनों शब्द इस ग्रंथ में आए हैं। कहीं कहीं तो ज्ञान से ही विज्ञान का अर्थ ग्रहण किया जाता है और कहीं कहीं ज्ञान से विज्ञान को अधिक कहा गया है। लेकिन महाराज जो भक्त हो जाते हैं तो महाराज उनको ज्ञान मान जह एक उनाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। महाराज सम्यक ज्ञान सकित को लही। कोई ही ऐसा जो हमारा पुण्यवान होता है जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। और महाराज जो है भगवान गरुण जी को बस जो है भगवान गरुण जी ने बताया दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, और ज्ञानी होते अप्रिय विज्ञानी। और महाराज ज्ञान और जो है विज्ञान की व्याख्या श्रीमद शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में इस प्रकार किया है कि ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानाम परज्ञानम, विज्ञानं तु शास्त्रोक्तानाम तथैव सानुभव करणम। अर्थात शास्त्रोक्त वेदांत आदि साधो जो शास्त्रों का ज्ञान है वो ज्ञान कहलाता है। शास्त्र से ज्ञात विषय का अनुभव करना ये विज्ञान। गोस्वामी जी भी ब्रह्मलीन ब्रह्मपरायण और विज्ञानी कहते हैं। विशुद्ध विज्ञानी महाराज संभवतः मानस में इसी स्थान पर आया और कहीं नहीं आया। पार्वती जी ने जो कहा है कि धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर पानी, तो सब ते सो दूर लब सुर राया, और राम भगति रति गतो मधुमाया। मंगल भवनु अमंगल हरि, दबु सुदशरथ अजीर बिहारी। अनन्य राम भक्त होने के नाते महर्षि वाल्मीकि जी और हनुमान जी विशुद्ध विज्ञानी कहा है। हनुमान जी के लिए इस ग्रंथ में विशुद्ध विज्ञानी। आगे दोहा नंबर 17 में आना, वर्णो पवन खुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जा हृदयगार बसई राम सिर चाप धर। ज्ञानी नामक ग्रगेण विशेषण आया है। इन पर महाराज आगे विचार करेंगे। कवीश्वर कपीश्वरों श्री वाल्मीकि जी और हनुमान जी एक साथ वर्णना करने का कारण ये कहे जाते हैं कि निरंतर कीर्तन और श्रवण के सद्धर्म से दोनों साथ साथ रखे। वाल्मीकि कोकिल हैं, हमेशा राम का कीर्तन करते रहते हैं, यानी रामायण का जो महाराज पाठ करते हैं। ये श्लोक जो महाराज अनुष्टुप छंद में है, सब कविता है। वाल्मीकि ने रात को महाराज सतकोट रामायण लिखी। रामचरित सतकोट में ली महेश जी जान, रामचरित सतकोट पारा। महाराज हनुमान जी ने श्री रामचरित संबंधी एक महानाटक लिखा जिसको कहते हैं हनुमान नाटक। महानाटक निपुण कोट कवकुल तिलक गान, गुण गर्भ गंधर्व जेता, काव्य कौतुक कला कोट सिंधु हैं। और ये राम रस यश के इतने आनंदित श्रोता हैं कि मैं ऐसे आनंद श्रोता है कि जहां जहां रामचरित होता है वहां वहां आप बड़े आदर से जाके सुनने जाते हैं। जयति राम यश श्रवण संजात, रोमांच लोचन सजल शिथिल बानी। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं कि महाराज आंखों से अश्रु निकलता रहता है और कथा सुनते रहते हैं। कहते हैं कि यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तांजलिम, वासवाज परिपूर्णम लोचनम मारुतिम नमत रक्षकम मंगल भवनु
अमंगलहारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहां वहां हाथ जोड़े हुए, नतमस्तक, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए खड़े रहने वाले राक्षसों के नाशक श्री हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। वाल्मीकि जी कीर्तन करता हूं, हनुमान जी श्रोता है। मुनि और बानर दोनों वनवासी हैं, अतः दोनों को साथ रखा। किसी किसी का मत है कि कवि ने हनुमान नाटक और वाल्मीकि से भी सहायता लिया है, इसलिए उनके कर्ताओं की वंदना की है। इससे कि कलयुग में मानस की रचना दोनों ने मिल करके की है। किसी किसी ने कपीश्वर से सुग्रीव का अर्थ लिया, परंतु यहां जो विशेषण दिया गया हनुमान जी में पूर्ण रूप से घटित होते हैं, सुग्रीव में नहीं। महाराज जो है सुग्रीव जी ने रामचरित पर कोई ऐसा काव्य नहीं रचा जो प्रसिद्ध हो। फिर हनुमान जी को महाराज कपीश्वर कुछ यही नहीं कहा गया, अन्यत्र भी कहा गया। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम। ये महाराज सुंदर कणम है। नव तुलसिका बिंदतः देख हरस कपिराय, कपीस मक छंतारम बंदे लंका भयंकरम। यह भी स्मरण रहे कि हनुमान जी ने ही सुग्रीव को कपिपति बनवाया। जयति गतराज दातार हंतार संसर संकट धनुर्ज दर्पहारी। महाराज नतगीव सुग्रीव दुखेक बंधो। ऐसे हनुमान जी महाराज जैत सुग्रीव शिक्षादि रक्षण। महाराज उन्होंने अपने गुरु जी के आदेश से सुग्रीव के रक्षण में नियुक्त हुए थे। सीता शोध समय तथा सीता जी का पता लगा करके बानरों के प्राणों की और सुग्रीव के प्रतिज्ञा की रक्षा किया। राखे सकल कपिन के प्राणा, इन कारणों से इनको कपीश्वर कहा। ईश्वर का अर्थ महाराज समर्थ श्रेष्ठ भी होता है। जब वह समस्त आपदाओं में आता है तो समस्त बानरों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी हैं। तो प्रेमी सज्जनों, इसीलिए तुलसीदास ने लिखा, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो मंगल भवनो अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। कल की कथा में आप जो है 5वां मंगलाचरण का श्लोक, जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली है, क्लेश को हरण करने वाली है, सर्वश्रेय को प्रदान करने वाली है श्री सीता, जो राम की बल्लभा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्रेमी सज्जनों, इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।